हेलो एवरीवन। तो नोट्स कार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 जो कि आप लोगों का लास्ट पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था एनेस्थेटिक्स के बारे में, सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में, थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के बारे में, फोर्थ में हमने डिस्कस किया था एंटी कन्वर्जेंट के बारे में और लास्ट जो है फिफ्थ नंबर पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू में तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती है। एंटी डिप्रेसेंट्स आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन लाइक बायोपोलर डिसऑर्डर हो गया आप लोगों का। तो ये सारी कंडीशन में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज की जाती है। दे वर्क बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन सच एज सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड द डोपामिन। तो यहाँ पे एक तीन न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके बारे में बताया गया है। वो क्या करते हैं, इस न्यूरोट्रांसमीटर के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। जैसा कि इन्हीं तीनों जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसी की वजह से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी जो होती है वो परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का, कि जो इनका लेवल है ना उसको मेंटेन करते रहना, उसके लेवल को वो मेंटेन करती रहती है या इंक्रीज करती रहती है, जिससे हमारे ब्रेन की एक्टिविटी क्या होती है, हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ MAOA। इसमें एग्जाम्पल क्या है, मैक्लोबिमाइड, क्लोरोगाइलिन। और सेकेंड है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसमें दो कैटेगरी आती है, Na+5-HT रिवोप्टेक इनहिबिटर जिसका एग्जाम्पल है इम्पीरामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइमिपरामाइन और उसके बाद से क्लोमिप्रामाइन। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेटली Na रिएप्टेक इनहिबिटर है डेसिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन और एमॉक्सीपाइन एंड रोबोक्सेटाइन। सेलेक्टिव सेरोटोनिन एप्टेक इनहिबिटर में क्या एग्जांपल है, फ्लुक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, सीटालोप्रैम और एसिटेलोप्रैम। यहाँ आप ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके मेन ड्रग में भी है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट है इट्स डी एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जिसका एग्जांपल है ट्राइजोडोन, मिर्टाजेपिन एंड एमिनेप्टिन। इसमें से आप लोगों को दो तीन ड्रग याद रखनी है। इसमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ड्यूलोक्सेक्टिन, ये भी आप लोगों के नेक्स्ट ड्रग्स क्लासिफिकेशन में मिलेगा जो कि सिलेबस पॉइंट का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं E.5-HT2 एंटागोनिस्ट, इसका एग्जांपल है ट्राइजोडोन एंड नेफाजोडोन। तो यहाँ पे एक सारे एग्जांपल है, इसके क्लास होते हैं। और इसकी अगर आप लोगों को फार्माकोलॉजिकल पॉइंट पढ़ना है कि ये एक्चुअल में एक्ट कैसे करते हैं हमारी बॉडी पे, तो आप फार्माकोलॉजी के लेक्चर पे दिए जहाँ पे पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे आप इसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, कैसे ये ड्रग्स होती है वो एक्ट करती है हमारी बॉडी के ऊपर या हमारे ब्रेन में कैसे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराने का काम करती है। यहाँ पे तो बेसिक आप लोगों को क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा और यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को केमिकल फार्मूला, IUPAC नेम और केमिकल स्ट्रक्चर, उसके अलावा उसका स्टोरेज कंडीशन और उसके यूजेज आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले ड्रग जो है एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड, वाइडली यूज होने वाली ड्रग है इस कैटेगरी में। ये इसका केमिकल नेम क्या है, 3-10-11 डाई हाइड्रो 5H डाइबेंजो, AD साइक्लोहेप्टेन 5 आइलिडीन, NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। ठीक है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि इंपॉर्टेंट है और इजी केमिकल स्ट्रक्चर, इसका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत इजी है, आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि साइड से दो इंजिन है और इस पे सिक्स सिक्स मेंबर की रिंग पड़ी हुई है। ठीक है, ये आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, इसका केमिकल स्ट्रक्चर है और याद रखने वाला पॉइंट है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी यूजेज की। एमिट्रिप्टिलिन इज अ मेडिसिनल यूज टू ट्रीटिंग पेन, यू कैन टेक इट टू ट्रीट नर्व पेन, न्यूरalgia एंड बैक पेन टू हेल्प द प्रिवेंट माइग्रेन अटैक्स। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी केप्ट इन द कूल ड्राई प्लेस एंड स्टोर एट द रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फार्मुलेशन इसका क्या है, टैबलेट, कैप्सूल, ओरल सस्पेंशन। ब्रांड नेम इलावेल ट्रेप्टोमर, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है ट्रेप्टोमर, जो कि जनरली हर मेडिकल स्टोर पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है। सेरोटिना और एमाइटोन, इसके अलावा अगर आपको कोई और ब्रांड नेम याद है तो उसको भी यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी इस कैटेगरी की ड्रग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम 3-10-11 डाई हाइड्रो 5H डाइबेंजो, BF एजेपाइन 5 आइल, NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। देखिए इसका भी स्ट्रक्चर जो होता है वो एमिट्रिप्टिलिन से सिमिलर खाता हुआ है, तो आप देखेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर आप अगर कंपेयर करके याद रखना चाहेंगे तो इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा एमिट्रिप्टिलिन का और इम्पेरामाइन का।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस क्या हैं। तो इसका यूजेस भी क्या होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड, कॉमन है जो कि एमिटिप्टिल में है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल, ओरल सस्पेंशन, और इसका ब्रांड नेम है डिप्रानिल, मेनोडेप, इमिंजा और एमिडेप। यहाँ पे ये भी है, कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पे। इसके अलावा ब्रांड नेम आप अपने हिसाब से भी जो आप लोगों को पता हो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लूक्सेक्टिन, केमिकल फार्मूला एन मिथाइल 3 फिनाइल 3 4 ट्राई फ्लोरो मिथाइल फेनोक्सीप्रोपेन 1 अमीन। इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये कभी कभी ड्रग पूछी गई है, इसका आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। केमिकल स्ट्रक्चर मेनली आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अगर एमसीक्यू में भी पूछ सकता है ये, तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज। फ्लुक्सेटाइन इज आल्सो समटाइम्स यूजेज टू ट्रीट द एल्कोहलिज्म, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, borderline personality disorder. It is also used depression, obsessive compulsive disorder OCD, and bulimia nervosa, premenstrual dysphoric disorder. ठीक है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन जो होता है, कूल एंड ड्राई प्लेस पे, एट रूम टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट को प्रोहिबिटेड करना है। तो एज अ पिछले ड्रग में जैसा हमने देखा तो वैसा स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन है। टाइप ऑफ फार्मेसी, टैबलेट, कैप्सूल और ऑयल सस्पेंशन आते हैं। इसका ब्रांड नेम क्या है, प्रोजेक, फ्लूडेक, प्रोडेप, फ्लोएटिन, एफ्टीन। ये इसका क्या होता है, कुछ ब्रांड नेम आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेनलेफेक्सिन, केमिकल नेम 1 2-डाइमिथाइल अमीनो 1 4-मिथॉक्सीफिनाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। यूजेस का क्या होता है, तो ये यूज किया जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी और कैटाप्लेक्सी। ये क्या है, एक इसमें क्या मतलब ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें ये यूज किया जाता है। प्लेक्सी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फेशियल प्लेक्सी वगैरह, तो उसमें ये यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी केप्ट इन द कूल ड्राई प्लेसेस एंड एट रूम टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फार्मेसी, टैबलेट एंड कैप्सूल, ब्रांड नेम वेनलोर, वेनटैप, वेनलिफ्ट, डिलियम एंड सेंटियोसा। ये क्या होता है, इसके कुछ ब्रांड नेम हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ड्यूलोक्सेक्टिन। ये एमसीक्यू में पूछा गया है, कई बार एमसीक्यू में पूछा गया और मेन ड्रग जो क्लासिफाई करने के लिए तो उसमें भी ये पूछा गया। हालांकि इसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, लेकिन ये ड्रग जो है ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल स्ट्रक्चर 3S एन मिथाइल 3 नेपथेलिन 1 आइलॉक्सी 3 थायोफिन 2 आइल प्रोपेन 1 अमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है। यूजेज, duloxetine is used to treat depression in adults and generalized anxiety disorders, and also इसका stability and storage condition, stored at the cool and dry places at room temperature, direct sunlight prohibited. टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टैबलेट और कैप्सूल ही आता है। इसका ब्रांड नेम साइक्लेसाइम, बाल्टा एंड ट्रीवे। इसका क्या होता है, ये ब्रांड नेम आते हैं। नेक्स्ट, सार्ट्रेलिन, नेम इसका क्या है, केमिकल नेम 1S4S4 3,4-डाइक्लोरोफिनाइल एन मिथाइल 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोनफेथलीन 1 अमीन। ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला। ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एज अ क्लासिफिकेशन व्यू से आप इसको ध्यान रखोगे कि हाँ ये जो ड्रग है वो एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी में आती है। इसका यूजेज वही डिप्रेशन, ओवरस कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, उसके बाद से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। तो ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी में इसका यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन सेम है, कूल एंड ड्राई प्लेस पे, रूम टेम्परेचर पे और डायरेक्ट सनलाइट जो होती है वो प्रोहिबिटेड की जाती है। टाइप ऑफ फार्मुलेशन की अगर बात करें तो टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में ये अवेलेबल है मार्केट में। ब्रांड नेम जोलोफ्ट, इसका क्या होता है, ब्रांड आता है। नेक्स्ट, सीटाइलोप्राम, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, इसमें इसको भी आप बस ध्यान रखिएगा कि ये एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी में ड्रग आती है। इसका केमिकल फार्मूला RS1 3-डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल 1,4-फ्लूरोफिनाइल 1,3-डाइहाइड्रोआइसोबेंजोफ्यूरोन 5-कार्बोनाइट्राइल। ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसका यूजेस क्या होता है, तो डिप्रेशन में यूज किया जाता है और ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, और इट आल्सो यूज द मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। जितने भी मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर रहते हैं ये देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन सेम है, इसको टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना है, कीप्ट अवे फ्रॉम द हाई टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें आप
स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन तो अब तक आप परफेक्ट हो चुके हैं कि आप लिख सकते हैं। कुछ ही ड्रग ऐसी होती हैं जिसका पर्टिकुलर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन होता है, अदरवाइज लगभग सबका सेम ही हो जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही सबको रखना है, अब रूम टेम्परेचर पे नहीं जाना है, डायरेक्ट सनलाइट को प्रोहिबिटेड करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मुलेशन, तो टैबलेट और ओरल सोल्यूशन इसका मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम शेलेक्सा इसका ब्रांड नेम आता है। नेक्स्ट बात करेंगे एसिटेलोप्रेम। ये इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि कॉम्बिनेशन जो एक आप लोगों ने पढ़ा था क्लोनाजीपाम, ऐसे उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी ये ड्रग आती है, काफ़ी काफ़ी पॉपुलर ड्रग है ये, न्यू मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा यूजेज भी होती है इसका। तो इसका तो आप लोगों को केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे दिया नहीं है केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन कर रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर याद रखेंगे। केमिकल नेम क्या है, 1,3-डाई मिथाइल अमीनो प्रोपाइल, 1,4-फ्लूरोफिनाइल, 1,3-डाईहाइड्रो, 2 बेंजोफ्यूरोन 5 कार्बोनाइट्राइल। इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। इसके पहले जो ड्रग पढ़े थे हम लोग उसका भी लगभग सिमिलर केमिकल फार्मूला था। यूजेज अगर देखा जाए तो एसिटेलोप्रेम इज यूज टू डिप्रेशन और एडल्ट एंड चिल्ड्रेन एंड टीनेजर्स 12 ईयर एगो आर ओल्डर। उसके 12 ईयर से जितने भी ज़्यादा होते हैं उनमें ये ज़्यादा ही कॉमन यूज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में इसका बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन सेम जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, कूल एंड ड्राई प्लेस, रूम टेम्परेचर एंड प्रोहिबिटेड टू द डायरेक्ट सनलाइट। इतना आप लोगों को स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ध्यान रखना होगा। टाइप ऑफ फार्मुलेशन, टैबलेट एंड कैप्सूल। ब्रांड नेम लेक्सप्रो। अब कई लोग कह रहे हैं सर कभी कभी तो क्वेश्चन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ही पर्टिकुलर ड्रग का आता है। हाँ, वो उसी ड्रग का आता है जिसका एक स्पेशल जो होता है स्टोरेज कंडीशन होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को लिखना जरूरी था। और यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए अगर 5 मार्क्स में, तो आप कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखना, क्या आप लोगों को वहीं पे एक हेडिंग मेंशन करना होगा कि रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर पे तो आपको वहाँ पे रूम टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा, कितना रूम टेम्परेचर होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उसके बाद से डायरेक्ट सनलाइट प्रोहिबिटेड, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो उसके लिए हमें क्या क्या मेजर्स अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टोरेज कंडीशन वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप लोगों को कॉमन डिस्कस करना है तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, लेकिन आप वहाँ पे इजी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कूल एंड ड्राई प्लेस एक हेडिंग आप बना सकते हैं, रूम टेम्परेचर एक हेडिंग बना सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट प्रोहिबिटेड एक हेडिंग बना सकते हैं, और एक और हेडिंग बना सकते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। तो ये सारी 4-5 हेडिंग बना के आप उसको 4 या 5 पेज में लिख सकते हैं, और 5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी यहाँ पे कॉमन पॉइंट डिस्कस किया जाए उसको आप माइंड में रखेंगे, उससे आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लूओक्सामाइन। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बस आप लोगों को कैटेगरी याद रखनी है इसकी क्या होती है। इसका केमिकल फार्मूला 2E5-methoxy-1 4-ट्राईफ्लूरोमिथाइल फिनाइल फेनटाइलाइडीन अमाइनो ऑक्सी इथानामाइन। यूजेज इसका क्या होता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बट आल्सो ट्रीट टू द एंजाइटी डिसऑर्डर भी इससे यूज किया जाता है ट्रीटमेंट पर्पज के से। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें तो वही रूम टेम्परेचर प्रोहिबिटेड आप लोग से डिस्कस कर ही लिया है। टाइप ऑफ फार्मुलेशन, टैबलेट एंड कैप्सूल। ब्रांड नेम क्या होता है, लिवॉक्स, इसका क्या होता है, ब्रांड नेम करके आता है। नेक्स्ट बात करेंगे पैरोक्सेक्टिन। ये भी बस आप लोगों को कैटेगरी याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। 3S4R3 2H13 बेंजोडाइऑक्सोल 5 आइलॉक्सी मिथाइल 4-फ्लूरोफिनाइल पिपरिटीन। इसका जो यूजेज है तो डिप्रेशन डिसऑर्डर, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन सेम। टाइप ऑफ फार्मुलेशन जो होगा टैबलेट एंड कैप्सूल। ब्रांड नेम एरोपैक्स, पैक्सिल, पैक्सेवा, सेरोक्साइड, सेरोपिन, ये इसका एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर याद रखना है ना, तो जैसे कि मैंने पहली कैटेगरी एनेस्थेसिया डिस्कस की थी, उसके बाद सेडेटिव एंड हिप्नोटिक सेंसेटिव डिस्कस किया, एंटी साइकोटिक डिस्कस किया, उसके बाद से हमने डिस्कस किया था एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेशन। तो जितनी भी ड्रग मेंशन कर रखी है आपके सिलेबस में, उसको कहीं ना कहीं आप लोगों को एक निमोनिक्स बनाना पड़ेगा या कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी कि जिससे वो सारी ड्रग याद रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग एंटी डिप्रेसेंट में आप लोगों को पता है एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दो कॉमन ऐसी कंडीशन है जिसमें हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यूजेस लिखना है तो आप लिख सकते हो इजिली, बस आप लोगों को कॉमन जो ड्रग है वो याद रखना पड़ेगा। और इस टाइम तो आप लोगों को निमोनिक्स और उसके बाद ट्रिक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप लोगों का DPE एग्ज़ाम होने वाला है जहाँ पे आप लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है। तो इससे ज़्यादा पैनिक ना होइए, क्योंकि हमारे
हमारी टीम ने भी डीपीवी की पूरी तैयारी कर ली है, उसकी बुक भी पब्लिश हो चुकी है, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं वो भी रेगुलर अपडेट किया जा रहा है। तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए उसको, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से, हमारे टेलीग्राम पे। आप डायरेक्ट वहाँ पे आके कम्युनिकेट कर सकते हो कि सर ये दिक्कत है, या कहीं कोई परेशानी, अगर कोई आपको नोट्स में दिक्कत हो रही है या किसी भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अगेन वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। और डीपीई के लिए भी तैयारी काफ़ी जोर शोर से चल रही है कि उसका एग्जाम पेपर कैसा पैटर्न होने वाला है, उसी के हिसाब से तैयारी चल रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, जैसा कि हमारी तैयारी पूरी की है। तो यहाँ तक आप लोगों का जो होता है चैप्टर नंबर 5 जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट होता हुआ है। बस आप लोग इतना ध्यान रखिए, कुछ भी पढ़ाई कीजिए या कुछ भी लर्न कीजिए तो आप लोग लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालना मत भूलिए। किसी भी पॉइंट को पढ़िए तो उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या आ सकता है वो आप अपने माइंड में रखिए। अगर आपको कंक्लूजन पता है तो आप डायरेक्टली जितनी चीज़ें पढ़े हैं आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ भी स्टार्ट कीजिए, कोई भी टॉपिक हो या कोई सपोज डेट आप कोई स्टोरी ही पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टोरी पढ़िए, तो आप लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालिए कि इसका कंक्लूजन क्या है। एक्चुअल में अभी मान लीजिए आप एंटी डिप्रेसेंट पढ़े, तो एंटी डिप्रेसेंट में आप कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? कंक्लूजन में आपको बस निकालना क्या कि कितनी ड्रग है, यूजेज क्या था उसका, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये दो डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। उसके बाद से उसका स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन, तो कोई यहाँ पे स्पेशल स्टोरेज स्टेबिलिटी कंडीशन नहीं है, तो नॉर्मल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बस बचा आपका वो केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला आप सेपरेट पेज पे सबका लिख सकते हैं और जिसका जिसका सिमिलर है उसको कंपेयर करके आप याद कर लीजिए। जो कि आप लोगों के सिलेबस में मेंशन कर रखा है उसी का आप लोग केमिकल स्ट्रक्चर याद करिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है इसलिए वहाँ पे दे रखा है। बाकी पढ़ने के लिए डीपी एग्जाम में आप लोगों की तैयारी आप लोगों की तैयारी के लिए हमारी टीम पूरी तरह से वर्क कर रही है। जैसे जैसे उसका अपडेट होता जाएगा आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे का चैप्टर हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमारे ग्रुप टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या यूट्यूब वीडियो के में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।